एक 3 साल के बच्चे की अचानक से ही तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत खराब होने की वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था, वो बेसुध था, उसको कुछ भी होश नहीं था। जैसे ही ये वाली बात उसके पिता को पता चलती है तो उसका पिता तुरंत ही घर पे जाता है और उस 3 साल के बच्चे को उठा के अस्पताल भागता है। लेकिन अस्पताल में उसको जवाब मिलता है कि उसका जो 3 साल का बच्चा है वो मर चुका है। पिता बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इसके बाद उस बच्चे का हिंदी रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दोस्तों, जिस माता पिता का इकलौता बेटा मर जाता है उनके हलक से पानी भी नहीं उतरता, लेकिन यहाँ पे जो इस बच्चे की माँ है उसको ऐसा कोई फर्क पड़ा नहीं था। वो नॉर्मल ज़िंदगी जी रही थी, जिसकी वजह से जो उस बच्चे का बाप है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो कहता है कि ये कैसी माँ है, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। इसीलिए वो क्या करता है, उसे अपनी बीवी के ऊपर शक होता है और शक के आधार पर वो अपनी बीवी की CDR रिकॉर्ड निकलवाता है। और CDR रिकॉर्ड निकलवाने के बाद एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुन के सभी लोग चौंक जाते हैं। दरअसल दोस्तों, जो बच्चा मरा था वो किसी बीमारी की वजह से नहीं मरा था, उसकी हत्या की गई थी और उसी की माँ की वजह से उसकी हत्या हुई थी। यानी कि उसकी माँ ने ही उसका कत्ल किया था। और उसकी माँ ने उसका कत्ल क्यों किया था, आज की कहानी में हम बस यही जानेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से। और मथुरा जिले में ही एक थाना लगता है, थाना बलदेव। और बलदेव थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव है जिसका नाम है छोला। और यहीं की रहने वाली एक महिला है रुचि गुप्ता, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास है। 28 जून 2026 की दोपहर का समय था। रुचि गुप्ता अपने घर पे किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। जिस समय पे रुचि गुप्ता किसी से बात कर रही थी, उसी समय उसका 3 साल का बेटा माधव उसके पास खेल रहा था। रुचि गुप्ता किसी से कोई ज़रूरी बात कर रही थी, लेकिन जो बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, माँ को परेशान करते हैं। वो बार बार उसके फ़ोन को उससे छीन रहा था, उसके बालों को खींच रहा था, शोर मचा रहा था, रो रहा था। रुचि गुप्ता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो बच्चे को बार बार शांत करती है और फिर फ़ोन पे बात करने लग जाती है, लेकिन बच्चा मानता नहीं है। इसीलिए रुचि गुप्ता क्या करती है, जिससे वो फ़ोन पे बात कर रही थी उससे कहती है कि ऐसा है, मैं तुम्हें दोबारा से फ़ोन करती हूँ, पहले इसको कुछ दे देती हूँ तब, ताकि ये बच्चा शांत हो जाए। अब रुचि गुप्ता क्या करती है, उस बच्चे को दूध वगैरह कुछ पिलाती है ताकि वो बच्चा शांत हो जाए। फिर दोबारा से फ़ोन पे लग जाती है, लेकिन वो बच्चा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रुचि गुप्ता के पति का नाम है कृष्ण मुरारी गुप्ता, जो कि एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं। पति उस समय पे मेडिकल स्टोर पे थे। अब रुचि गुप्ता बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी बच्चे से। बच्चा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसीलिए रुचि गुप्ता क्या करती है, जिससे वो फ़ोन पे बात कर रही थी ज़रूरी बात, उससे कहती है कि 5 मिनट रुको, मैं 5 मिनट बाद तुमसे बात करती हूँ। अब वो अपने बच्चे के पास जाती है। बच्चे की उम्र महज 3 साल है, नाम है माधव। वो माधव के पास जाती है, 3 साल के बच्चे के पास, उससे पूछती है कि बेटा तुझे क्या चाहिए, तू शांत क्यों नहीं हो रहा। लेकिन बच्चा जो है उसकी सुनता नहीं है, उसके हाथ से बार बार मोबाइल को खींच रहा था। लेकिन मोबाइल पे तो ये महिला जो है किसी से ज़रूरी बात कर रही थी, मोबाइल कैसे दे दे, लेकिन बच्चा बार बार मोबाइल को खींच रहा था। अब इस महिला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। गुस्सा आने की वजह से ये महिला क्या करती है दोस्तों, अपने 3 साल के बच्चे के गले को पकड़ लेती है और ज़ोर से दबाती है। तब तक उस 3 साल के बच्चे के गले को दबाती है जब तक कि उस बच्चे के प्राण ना निकल जाएं। थोड़ी देर बाद वो बच्चा जो है झटपटाना बंद कर देता है, उसके गले से आवाज़ आनी बंद हो जाती है, बच्चा बेसुध हो जाता है और वो अपने हाथ पैरों को चलाना भी बंद कर देता है। अब रुचि गुप्ता को अचानक से डर लगता है, वो बच्चे को छोड़ देती है। बच्चा बेसुध होकर ज़मीन पर गिर पड़ता है। अब रुचि गुप्ता को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, यानी कि जो बच्चे की माँ है उसे डर लग रहा होता है। अब माँ क्या करती है, तुरंत ही अपने पति को फ़ोन करती है, कृष्ण मुरारी गुप्ता को, और जो अपना 3 साल का बच्चा था उसे ले जाके बेड पे लिटा देती है। वो अपने पति को डांटती है, फटकारती है। वो कहती है कि तुम सारा दिन मेडिकल स्टोर पे ही रहते हो, घर पे क्या हो रहा है तुम्हें किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो, माधव को मैं सुबह से जगाने की कोशिश कर रही हूँ, वो जाग ही नहीं रहा है। मैं उसके मुंह पे बार बार पानी मार रही हूँ, उसे हिला रही हूँ, जला रही हूँ, वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। अब जैसे ही इस महिला का पति ये वाली बात सुनता है तो वो क्या करता है, तुरंत ही मेडिकल स्टोर से अपने घर पे जाता है, 3 साल के बच्चे को देखता है, उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा जागता नहीं है। इसीलिए जो बच्चे का बाप है कृष्ण मुरारी गुप्ता,
वो क्या करता है, उस बच्चे को उठाता है, नज़दीकी एक डॉक्टर के पास लेके जाता है, डॉक्टर को दिखाता है तो डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाता, उससे कहता है कि तुम ऐसा करो, इसे अस्पताल लेके जाओ, अस्पताल में ही इसका इलाज होगा, मेरे बस की बात नहीं है। अब जो बच्चे का बाप है उस 3 साल के बच्चे को लेके सीधे ही मथुरा जिले में आ जाता है, अस्पतालों में लेके घूमता है, लेकिन कोई भी डॉक्टर उस बच्चे के ऊपर हाथ नहीं रखता। अब बाप बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान, जगह जगह पे बच्चे को लेके भटक रहा था। तभी वो एक डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उस बच्चे को चेक करता है और उस बाप से पूछता है कि तुम इस बच्चे को पहले कहाँ कहाँ पे लेके गए थे। तो बाप बताता है कि मैं इसको इस हॉस्पिटल में ले गया था, इस डॉक्टर के पास ले गया था। तो जो ये वाला डॉक्टर है जो इस समय पे उस 3 साल के बच्चे को चेक कर रहा था, वो कहता है कि तुम्हारे बच्चे को किसी ने इसलिए एडमिट नहीं किया क्योंकि तुम्हारा बच्चा जो है वो मर चुका है, तुम्हारे बच्चे के अंदर अब जान नहीं है, ये मर चुका है, तुम ऐसा करो इस बच्चे को लेकर अपने घर जाओ। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है कि 3 साल का बच्चा मर चुका है, तो बाप के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, उसका रोना बंद ही नहीं होता, उसे एक सदमा सा लग जाता है। अब उस 3 साल के बच्चे को घर पे लेके जाया जाता है। अब वो अपनी बीवी से पूछता है, रुचि गुप्ता से, कि हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ कि बच्चे के प्राण ही निकल गए। तो रुचि गुप्ता बताती है कि सुबह जो है इसने पोलियो की ड्रॉप पी थी, पोलियो की ड्रॉप पीने के बाद ये बच्चा सारा दिन रोया था, मैंने इसको दूध पिला के सुला दिया। अब सोने के बाद क्या हुआ, मैं इसको बार बार जगाती हूँ, जाग ही नहीं रहा था, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया। शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि पोलियो की ड्रॉप से कोई दिक्कत हो गई हो। अब बाप माँ परिवार के सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो क्या करें, बच्चा तो गया। इसीलिए उस बच्चे का जो है पूरे हिंदी रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दरअसल जो छोटे बच्चे होते हैं उनका अंतिम संस्कार चिता के हिसाब से नहीं होता, उनको दफनाया जाता है, इसलिए उस बच्चे को भी दफना दिया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो माता पिता होते हैं अगर उनका कोई बच्चा मर जाता है तो उनको सांस भी नहीं ली जाती, वो इतने दुखी होते हैं। लेकिन अभी 1 हफ्ते का समय भी नहीं बीता था, जो बच्चे की माँ है वो साधारण सी जिंदगी जी रही थी, वो हंसती थी, वो बोलती थी, कैसे भी बात करवा लो हर तरह से रहती थी। बाप कहता है कि यार ये क्या बात है, इसके बच्चे को मरे हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, ये कैसी महिला है, ये सबसे हंस हंस के बात कर रही है। बाप को अपनी बीवी के ऊपर डाउट हो जाता है, वो नज़र रखता है कि उसकी बीवी करती क्या है। वो जो है फ़ोन पे लगी रहती थी सारा दिन। अब बाप कहता है कि यार ये किससे बात करती रहती है, समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए एक दिन क्या होता है, रात का समय होता है, जो बाप है कृष्ण मुरारी गुप्ता वो बेड पे लेटा हुआ होता है और जो उसकी बीवी है रुचि गुप्ता वो फ़ोन पे बात करती हुई कमरे में आती है। इसीलिए बाप क्या करता है, अपनी आंखों को बंद कर लेता है और सोने का नाटक करता है। और जिस समय पे वो सोने का नाटक करता है तो बीवी जो है उसकी बगल में आके लेट जाती है और वो जिससे कोई ज़रूरी बात कर रही थी उससे फ़ोन पे कहती है कि तुम्हारे लिए मैंने अपने बच्चे की हत्या कर दी, तुम्हारे पास मेरे लिए इतना भी समय नहीं है। अब बाप लेटा लेटा ये वाली बात सुनता है कि इस महिला ने अपने बच्चे की हत्या कर दी, ये कह क्या रही है। उस समय तक बाप को समझ नहीं पाता, बस चुपचाप लेटा लेटा सुनता रहता है। अब सुबह होने का इंतज़ार करता है और जब सुबह होने का इंतज़ार करता है तो वो सबसे पहले दोस्तों क्या करता है, वो अपने साले को फ़ोन करता है। उसका साला मथुरा रिफाइनरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरारी गांव है, बरारी गांव में रहता है। वो अपने साले को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि तुम ऐसा करो, अपनी बहन की CDR रिकॉर्ड निकलवाओ, ये जानकारी लो कि आखिर तुम्हारी बहन किससे बात करती है, कितनी देर तक बात करती है। अब CDR रिकॉर्ड निकलवाने में थोड़ा समय लगता है, कॉल डिटेल निकालने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन कुछ दिन बाद CDR की रिपोर्ट उनके सामने आ जाती है। और जब CDR की रिपोर्ट सामने आती है तो पता चलता है कि ये जो महिला है अपने मायके यानी कि बरारी गांव के रहने वाले एक शख्स से लंबे समय तक बात करती है। शख्स का नाम है रोहित कुमार और रोहित कुमार से ये महिला सारा दिन बात करती है। इसीलिए बाप को जो है अपनी बीवी के ऊपर शक हो जाता है। वो कहता है कि 28 जून 2026 की CDR रिकॉर्ड चाहिए। अब 28 जून 2026 की जो CDR निकल के आती है उसमें क्लियर हो जाता है। क्लियर ये होता है कि दोपहर के समय पे ये जो महिला है रुचि गुप्ता वो सारा दिन रोहित कुमार है उसका जो जानने वाला लड़का है जिससे कोई ज़रूरी बात कर रही थी उससे बात कर रही थी। और उसके थोड़ी देर बाद ही उसने अपने पति को फ़ोन किया था, फ़ोन करके बताया था कि बच्चा बेसुध है और वो उठ नहीं रहा है। तो बाप ने अंदाज़ा लगा लिया कि जिस समय पे ये महिला किसी से ज़रूरी बात कर रही थी उसी समय पे बच्चा उसे परेशान कर रहा होगा और परेशान होने की वजह से इस महिला ने जो है बच्चे का गला घोट दिया और उसकी हत्या कर दी, या फिर किसी और तरीके से हत्या की होगी। गला घोटने की तो उसे पता ही नहीं है।
इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो बाप है वो अपने घर पे जाता है और अपनी बीवी रुचि गुप्ता से बात करता है, उसे बताता है सारी बात कि तुम्हारी कॉल डिटेल निकालवा ली है और रात को जो तुम बात कर रही थी मैंने सारी बात बता दी है, अब तुम सही सही बताओ बच्चे की मौत कैसे हुई, तुमने उसे कैसे मारा। तब जाके ये महिला टूट जाती है और टूटने के बाद पूरे हत्याकांड का खुलासा होता है और खुलासा होता है तभी जो बच्चे का बाप है वो 112 नंबर पे कॉल कर देता है। 112 नंबर पे कॉल करने के बाद सारी बातें बताई जाती हैं और सारी बातें बताने के बाद रुचि गुप्ता और जिससे वो बात कर रही थी रोहित कुमार, इन दोनों को जो है हिरासत में ले लिया जाता है और जब हिरासत में लिया जाता है तो एक नई कहानी निकल के सामने आती है। दरअसल दोस्तों जो रोहित कुमार है वो पिछले 7 साल से रुचि गुप्ता के साथ में उसका जो है अफेयर चल रहा था और आज से 6 साल पहले रुचि गुप्ता की कृष्ण मुरारी गुप्ता के साथ में शादी हुई थी, यानी कि शादी से 1 साल पहले उसे रोहित कुमार मिल चुका था और जब इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था उसी के बाद में इसने कृष्ण मुरारी गुप्ता से शादी की थी। लेकिन शादी के बाद भी इन दोनों का प्यार जो है ख़त्म नहीं हुआ। कृष्ण मुरारी चला जाता था मेडिकल पे, ये सारा दिन फ़ोन पे बात करती रहती थी। शादी के बाद इसे 2 बच्चे होते हैं जिसमें एक बेटी है 5 साल की और एक बेटा है 3 साल का। 3 साल की बेटी का नाम रखा गया था माधव और माधव 28 जून 2026 की दोपहर में बार बार अपनी मां को परेशान कर रहा था। रुचि गुप्ता अपने आशिक से बात कर रही थी, आशिक उसको समय नहीं दे रहा था लेकिन बच्चा बार बार परेशान कर रहा था, इसीलिए रुचि गुप्ता को आ जाती है गुस्सा और गुस्से आने की वजह से वो अपने 3 साल के बच्चे का गला घोट के उसकी जान ले लेती है। अब दोस्तों FIR दर्ज कर ली गई है, रुचि गुप्ता और उसके आशिक रोहित कुमार इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। अब जो SHO साहब हैं अभय कुमार, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होगी, जांच पड़ताल होने के बाद जल्द से कम समय में चार्जशीट लगाई जाएगी और इन लोगों को सजा दिलवाई जाएगी। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि जब लोगों के सामने ये कहानी पहुंची तो सभी लोग चौंक गए। सभी लोगों का कहना ये था कि ये माँ कैसे कर सकती है ऐसा, कोई माँ अपने बच्चे की हत्या कैसे कर सकती है। जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने कोख में पालती है, उसके बाद पिछले 3 साल से उसकी देखभाल कर रही थी, उसकी परवरिश कर रही थी, आज अपने आशिक के चक्कर में उसने अपने 3 साल के बच्चे की हत्या कर दी। दोस्तों मेरा कहना तो यही है कि ऐसी जो महिलाएं हैं ऐसी महिलाओं से दूर रहना चाहिए, किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए। अब देखिए इस महिला ने अपने 3 साल के बच्चे की हत्या कर दी, अब ये जाएगी जेल। अब जेल से जब ये वापस आएगी तो इसका पति इसे कभी भी नहीं अपनाएगा और जो इसका आशिक है रोहित कुमार, इतनी सारी बातें हो गई, उसने अपने 3 साल के बच्चा की हत्या कर दी, ऐसी महिला को कौन अपनाएगा। जो रोहित कुमार है वो भी इससे दूर हो जाएगा, दूरी बना लेगा। इसके बाद भले ही ये जेल से जमानत लेके बाहर आ जाए लेकिन इसकी ज़िंदगी बहुत बदतर गुजरेगी, क्योंकि 3 साल की बच्ची है उसे तो बाप पाल लेगा। अब बाप के मन में भी ज़िंदगी भर ये रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो बच्ची है वो कहीं ऐसा ना हो उसके आशिक की हो, किसी की हो, पता चले क्या होगी ज़िंदगी। लेकिन उस 3 साल की बच्ची की ज़िंदगी अब ख़राब हो चुकी है इस महिला की एक गलती की वजह से। अगर इस महिला को रोहित कुमार से प्यार था तो शादी से पहले ही उसके साथ भाग जाती, अपने पति से, होने वाले पति से मना कर देती कृष्ण मुरारी शर्मा से, गुप्ता से, कि भाई मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। लेकिन ये महिलाएं ऐसा करती नहीं हैं। इन महिलाओं के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने बाप से, माँ से, होने वाले पति से मना कर दें कि भाई मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तुमसे शादी नहीं कर सकती। इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये किसी का कत्ल कर सकती हैं, अपने पति का, अपने बच्चे का, अपने बाप का, भाई का, बहन का। बहुत सारी कहानियां सुनाई हैं। ये महिलाएं ऐसे ही हत्या करती जा रही हैं। आगे से कोई महिला के मन में ऐसी बात आए तो भैया साफ साफ क्लियर कर दो कि भैया मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। शादी के बाद में किसी से प्यार हो जाए तो भैया अपने पति को जाके बता दो कि मैं उससे प्यार करती हूँ, भाई तलाक लेके फ्री हो जाओ। क्यों उस बेचारे की हत्या करती हो और फिर खुद जेल जाती हो? फ्री हो जाओ, क्लियर बोल दो, वो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।